ही रूप, अहीर कुल में आएंगे बन के यादव भूप। तुम सब देवता धरती पर जाओ, यादव बनो। और हम यादव कुल में जन्म धारण करके यादवों के राजा बनकर कंस को आके मारेंगे। समझिए लोगों, ये कितना वंश पवित्र है मेरा यादव वंश, कितना पवित्र है। लेकिन कुछ लोग जातीयता दुश्मनी मानते हैं। मेरे कन्हैया को भी कहते हैं कि वो अहीरों में पैदा नहीं हुए थे, अहीरों के यहाँ पले थे। इन बेवकूफों को चंद्रमा पर थूकने से क्या फायदा है। मेरा कन्हैया यादव कुल में पैदा हुआ। गीता में भी अर्जुन कह रहे, हे कृष्ण हे यादव सके थे। तो ये परिवार, ये वंश, यादव वंश बड़ा ही पवित्र है। मेरे भाइयों, उसी समय सब देवता यादव बन के प्रकट हुए। और कंस की एक बहन है, चाचा की बिटिया, जिसका नाम है देवकी। कंस के चाचा का नाम है देवक, और देवक की बिटिया है देवकी। कंस अपनी चाचा की बिटिया को बहुत प्यार करता है। देवक ने देवकी की शादी वसुदेव के साथ में की। ये वसुदेव बटेश्वर के थे, सूरसेन यादव के लड़का। बड़े धूमधाम से शादी की है देवकी की। खूब दहेज दो, हाथी घोड़ा गैया बछड़ा रुपया पैसा सोनो चांदी कंकर कंकरी सब दहेज में दिया। और भक्तों, ये तो हम तुम जानते ही हो कि जब पहली बार लड़की दूल्हे बन के ससुराल जाती है, पहली बार, तो जय लगत के बाबुल के आंगन की शोभा सब बिटिया के संग ही चली गई। ध्यान रखिए, पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। और पढ़ा लिखा के बिटिया को बाबुल ने बड़ा किया। धूमधाम से बेटी को जब बापन ब्याह किया, और रोए रोए के बिटिया को जब घर से विदा किया, तो डोली में बिठालते बिठालते बाप के मुंह से निकल गई कि आज हमने गंगा नहा लिया। भक्तों, गरीब हो चाहे अमीर, छोटो हो चाहे बड़ो, जाने बिटिया डोली में रख गई, बाकी मुंह से ये तो निकल गई आज हमने गंगा नहाई ली। ये बात क्यों निकलती है भाई? गंगा तो हम तुम तब नहाते हैं, कोई पाप बन गया तो गंगा नहा लिया, क्या लड़की पाप है? हाँ, एक नजर में लड़की पाप है। लड़की पढ़न जा रही है अजीतगंज, कऊ कमीन ने छेड़ दो, क्षेत्र में आग लग गई, बाकी बिटिया को छेड़ दो। ध्यान रखिए लोग, किसी तरह कमीनों की बातों में आके बिटिया घर से निकल गई, आग लग गई, बाकी बिटिया बा को मुँह कालो कर गई। यहाँ लड़की पाप। इसीलिए बाप जब डोली में रख देता तो कहता आज हमने गंगा नहाई ली। आज जगह धरोहर चिता सौंप दे, कर जा तो बा को अदा कर दो। मेरे भाइयों, देवकी ससुराल को चली तो बहुत तो रोई। पहले की बिटियां बहुत रोती थी, अब जो पढ़ी लिखी ना रोती। अब तो जो गाड़ी में बैठी टाटा बाय बाय हो गई, आज रोई है बहुत। कंस ने गोद में उठा के रथ में बैठा लिया। हाथ में नंगी तलवार लेकर घोड़ा पे सवार विदा करने चलो। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला
रथ निकल पाया। आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज हुई और आवाज आई, भोजराज कंस। कंस ने ऊपर देखा, क्या बात है? देवता कहने लगे, सुन, पेट में पानी हुआ है। जब ये सुनी कि कंस ने दर्द के पेट में पानी हुआ है। इसका 8वां बेटा तेरा काल। देवता कह के खिसक गए। कंस को इतना भयंकर क्रोध आया, रथ के पहिया जमीन में धसक गए। नहीं, घोड़ा पे से उतर पड़ा, अपनी बहन देवकी को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। यही है वो नागिन जिससे सपोला पैदा होगा। नहीं, मैं फलों पर आस नहीं करता, वृक्ष की जड़ काटेंगे। और भक्तों, कंस ने अपनी बहन के बाल पकड़े और रथ में से बाहर पटक दिया। अंदाजा लगाओ, जिन पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, होठों पे लाली, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, आपस में बहना पड़ी हुई, तलवार का झुकना देखने लगी और पिया की गोदी की अभिलाषा ने मौत की घड़ी देखने लगी। कंस कहने लगा, बहन, अपने भैया के अंतिम प्यार को स्वीकार करो। तुम्हारा भैया तुम्हारी जिंदगी लेने जा रहा है। देवकी बोली, भैया अबे खुशी खुशी विदा कर रहा था, क्या हो गया? सारी मंडली हिल गई। कंस कहने लगा, तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? तेरा 8वां बेटा मेरा काल है, और जब हम तुझे ही मार देंगे तो काल कहां से पैदा होगा? मेरे प्यारे भक्तों, इतना कह करके जो कंस ने तलवार उठाई, बसदेव ने पकड़ ली झपट के भोजराज कंस की कलाई। भोजराज कंस, ठहर जाओ, तलवार को नीचे कर लो। मित्र वसुदेव, कहिए भोजराज कंस, मेरी कलाई को छोड़ दो। तुम्हें शबला को मारने से क्या मिल जाएगा? जन नागिन है। मेरी बात सुनो। हे वीर धीर कंस चतुवट, तुम हो वीरन के बहाने में। हे वीर धीर कंस चतुवट, तुम हो वीरन के बहाने में। शोभाना तुमको देता है अबला पे हाथ उठाने में। वसुदेव, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें अभी पता नहीं, स्वार्थ में पाप नहीं होता। जब प्राणों पे धूल आती है, बेटे का बाप
कंस, तुम एक अबला पर हाथ चला करके, ये तुम्हारे वीरता का कोई परिचय नहीं है। बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। जब नागिन है, इसने वो सपोला पैदा किया है जो मुझे ही डसेगा। तो इसके मारने से क्या आपकी छाती ठंडी हो जाएगी? या पेड़ की जड़ ही काट देंगे, फल आएंगे ही नहीं। ऐसा करो, तुम हमारी अपनी तलवार से मेरी गर्दन को हन डालो भोर कंस। अगर जब हम ही मर जाएंगे तो देव की कोई संतान नहीं होगी। तुम्हें मारने से मेरा कोई हित नहीं होता। मित्र बसते हो तो मेरी एक बात और सुनो। सुनाओ। प्रण पूर्वक तुमसे कहता हूँ, मैं मोह विसर्जन कर दूंगा, और देवकी से जो संकट होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा। भोजराज कंस, प्रण पूर्वक तुमसे कहता हूँ, मैं मोह विसर्जन कर दूंगा, देवकी से जो संकट होगी मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। मैं वचन देता हूं, जो देवकी के गर्भ से संतान पैदा होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। जब नहीं रहेगा बांस तो नहीं बजेगी बांसुरी। तुम इतना बड़ा त्याग करोगे? हाँ महाराज। तो देवकी की जो बच्चा होगा वो नारा समेत हमें दे दो। हाँ बिल्कुल। खाओ यमुना मैया कसम, यमुना मैया की कसम, खाओ गोधन की सौगंध, गोधन की कसम। तो एक बात का ध्यान रखना। बताइए। अब तुम बटेश्वर नहीं जाओगे। फिर जब मथुरा में मेरा एक भवन है, हाँ, नजर कैद रहोगे उसी। जो आज्ञा महाराज आपकी। मेरे प्यारे भक्तों, उसी जो इनके लिए अलग से एक भवन बना था खाली, उसी में नजर कैद कर लिया वास्ते वो देवकी को।